हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल से हम समझ सकते हैं एक आउटर स्ट्रक्चर जो कवर करे हुए है। ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल की कंपोजिशन होती है, जैसे वॉल बनी हुई होती है किसी भी चीज़ से, ऐसे ही ये भी अलग अलग चीज़ों से बनी हुई होती है और ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप की होती है। जैसे कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, प्लांट्स में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और एल्गी में मिनरल, मैनन, गैलेक्टन और सेलुलोज की बनी होती है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में किसकी बनी हुई होती है नीट में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल भी हमारी टू कैटेगरी की होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल का फंक्शन क्या होता है? कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, ये यंग प्लांट सेल की सेल वॉल होती है मेनली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स। जैसे सेल मैच्योर हो जाता है ये डिमिनिश हो जाती है। फिर हमारी आती है सेकेंडरी वॉल। हम इससे नाम से भी समझ सकते हैं, प्राइमरी मतलब कोई चीज़ पहले, सेकेंडरी मतलब कोई चीज़ बाद में। मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। जैसे ये हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है। तो ये हमारी सेल वॉल हुई और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हुई। तो इसमें क्या हुआ कि सेल वॉल के भी अब दो पार्ट हो गए, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी जो आउटर साइड होगी और सेकेंडरी जो इनर साइड होगी सेल वॉल में, वो मतलब किसके पास हुई? सेल मेम्ब्रेन के। तो ये फॉर्म्ड इनर साइड ऑफ द सेल मीन्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। इतना समझ आया? उसके बाद हमारा होता है मिडिल लैमेला, जो दोनों को ज्वाइन किए होता है। मतलब एक सीमेंट लेयर होती है जो कंसिस्ट करती है मेनली कैल्शियम पैक्टेट। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हमारा सेल वॉल के फंक्शन पर। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले तो ये शेप देती है सेल को। सेकंड, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से और किसी भी इन्फेक्शन से। थर्ड, हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। एंड फोर्थ होता है प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ये सब हमारा सेल वॉल का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी में इसकी स्टार्टिंग होती है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाज स्टडीड only after the advent of electron microscope in the year 1950। अब सेल मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इसकी कंपोजिशन भी देखते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किसी भी चीज़ की, सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखने के लिए किस पे स्टडी की? ह्यूमन आरबीसी पे। इसमें फिर इन्होंने डायग्नोज किया कि 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन का कितना प्रोटीन होता है? 52% एंड कितना लिपिड होता है? 40%। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पे। ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये मेन क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब कि आना जाना, किसी भी मेम्ब्रेन से इधर से आना, उधर से जाना। अब आ गया वर्ड सेलेक्टिवली, तो मतलब सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही ये अलाउ करती है आने जाने में। इससे दो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसा हम सब जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यूज़ ऑफ एनर्जी की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली है सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल। दूसरा हमारा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो इजीली हो जाता है विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी। इसमें भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे पोलर मॉलिक्यूल का कौन सा डिफ्यूज़न होता है? फैसिलिटेटेड।
वाटर किसके थ्रू होता है, ओस्मोसिस के थ्रू, एंड न्यूट्रल सॉल्यूट किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। तो इन्होंने बताया था कि सेल इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बाइलेयर। इस प्रोसीजर को कहते हैं फ्लूइडिटी। इसका क्या हेल्प होता है फ्लूइडिटी का, ये फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल ग्रोथ में, सेक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की। लिपिड बाइलेयर मेनली कौन से होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड। बाइलेयर से मतलब कि मेनली बनी तो लिपिड की होती है, लेकिन वो 2 लेयर्स में अरेंज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के शो भी किया हुआ है डायग्राम में। तो इसका क्या होता है, इसमें पोलर हेड, इसके 2 हेड होते हैं बाइलेयर में, 2 वे में अरेंज होती है। पोलर हेड होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड, जैसे कि ये लिपिड है, लिपिड का स्ट्रक्चर है, इसका एक हेड होगा और ये टेल पोर्शन होगा। तो हेड तो हमारा आउटर साइड होगा एंड टेल हमारी होती है हाइड्रोफोबिक, जो कि होती है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, लाइक ऐसे। तो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हमारी टेल हुई एंड हेड, ऐसे ही ये 2 लेयर में अरेंज होता है। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी देखे जाते हैं। फिर प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल। पेरिफेरल से मतलब है लाई ऑन द, जो पेरिफेरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ सरफेस पे, और इंटीग्रल है कि कोई भी चीज़ अंदर हो, पार्शियली बरीड हो या टोटली बरीड हो। तो मतलब जो प्रोटीन इंटीग्रल होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन, और जो पेरिफेरी पे होंगे उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। इसका एक डायग्राम भी है जो NCERT में दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो ये देखो आप डायग्राम में इंटीग्रल प्रोटीन्स भी दिखाए हुए हैं। ये प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखो मेम्ब्रेन में बरीड है और ये सरफेस पे है, तो ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हुए। इसमें शुगर का मॉलिक्यूल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, एंड ये देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये हेड और ये इसका टेल, ये 2 लेयर्स में अरेंज है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जितना मैंने बताया सब अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।